राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा जी इस समय काफी चर्चा में है। वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं राज्यसभा में जो कि बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है। वो लगातार टैक्स की बातें कर रहे हैं, जो टोल टैक्स लिया जाता है उस पर वो बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने डिलीवरी बॉय को लेकर चर्चा किया था। मतलब वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो सच में बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पर कभी राज्यसभा हो लोकसभा हो चर्चा ही नहीं होती है, केवल फालतू की बातें होती हैं। इस समय वो जो भी बातें कर रहे हैं बड़ी मतलब मेच्योरिटी लेवल बात कर रहे हैं। अभी टैक्स को लेकर उन्होंने बात किया, उन्होंने फैक्ट रखा बिल्कुल। इस समय वर्तमान में तो मैं बिल्कुल उनका एक तरह कह सकते हैं फैन हूं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बात रख रहे हैं आम आदमी की, जो कि रखना चाहिए हर एक सांसद को। मैं तो यही कहूंगा, शायद वो अगर विपक्ष के नेता होते तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को इस समय काफी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अभी उनका एक हाल ही में एक बयान था उनका कि जैसे वो बोल रहे थे जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, राज्यपाल को हटाया जा सकता है, वैसे ही जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हटाने का जो है सिस्टम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भावनात्मक बात हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो देखिए, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या न्यायाधीश हो, इनको चुनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और इनको हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग है। वो पॉसिबल होती है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। भाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी 1/4 लोग कम से कम प्रस्तावक हो, उसके प्रस्ताव लेकर आए तब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद उनको हटाने के लिए भी 2/3 का बहुमत चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। सेम ऐसी प्रक्रिया कुछ न्यायाधीश को भी हटाने में है। और राज्यपाल तो मानिए कि राष्ट्रपति द्वारा ही पद दिया जाता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, चलिए ठीक है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उनको आप इतना आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि जो 50% ज्यादा वोट पा जाएगा वही जीत जाएगा। भाई हमारे यहाँ तो 1 वोट से जीत हो जाती है, 2 वोट से जीत हो जाती है। तो इसलिए ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अभी आप देखेंगे 2014 का चुनाव उठाकर देखेंगे अगर, तो बीजेपी को कितना वोट मिला था? 31% वोट तो मिला था। लगभग 70% लोग बीजेपी खिलाफ थे, जो बीजेपी खिलाफ वोट दिए थे, लेकिन फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2019 में आ जाइए, फिर भी आप देखेंगे 45% लोगों ने बीजेपी वोट दिया था, लेकिन फिर भी तो लगभग 55% लोग बीजेपी खिलाफ ही थे। तो कहीं खिलाफ लोगों की संख्या ज्यादा है ना। तो इस तरह से अगर कोई नियम आ जाएगा तो फिर जो होंगे, जो ज्वेलसी रखते होंगे, वो जो है तुरंत डाल देंगे कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है, इसको हटाओ। इसलिए ये थोड़ा भावनात्मक बात होगी, ऐसा संभव नहीं है।